हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ द NVRAM इन सिस्को राउटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन सिस्को राउटर। मतलब जो हमारे सिस्को राउटर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो हम कहाँ पे सेव करते हैं? NVRAM में। जैसे कि हम इंटरनल कंपोनेंट में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हमने किसी राउटर को कॉन्फ़िगर किया है तो जो कॉन्फ़िगर वाला डेटा होता है वो हम कहाँ पे सेव करते हैं? जाके NVRAM में। क्योंकि NVRAM हमारा क्या होता है? जस्ट लाइक अ हार्ड डिस्क। ये हमारा नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जिसमें अगर आपने डेटा को सेव कर दिया तो वो आपका परमानेंट डेटा रहेगा। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। वो परमानेंट डेटा जो है वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है आपका NVRAM में। तो जैसे कि आपने राउटर को कॉन्फ़िगर किया और डेटा आपने NVRAM में सेव कर दिया। अब मान लो किसी भी रीजन से आपका राउटर रिस्टार्ट होता है तो राउटर क्या करेगा? अपने OS को रैम पे लोड करेगा, उसके बाद NVRAM में जो भी आपका डेटा है उसको लाएगा रैम पे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा। जैसे आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कोई कॉन्फ़िगर कर रखा है, ACL कॉन्फ़िगर कर रखा है या और भी सारी चीजें हैं जो आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? राउटर वैसे परफॉर्म करेगा। अब मान लो किसी बंदे ने राउटर में आके NVRAM को डिलीट कर दिया, मतलब एक कमांड चलाया इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग और फिर रिलोड कर दिया। तो जो हमारे पास NVRAM में हमने डेटा को सेव कर रखा था वो सारा डेटा हमारा क्या है? चला गया। तो राउटर तो ब्लैंक हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, अगर NVRAM का पहले से ही बैकअप बना के रखते हैं तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हमें फिर से वो सारी चीजें हैं जो कॉन्फ़िगर ना करना पड़े। हमारे पास ऑलरेडी बैकअप है, उसको हमने वहां से उठाया और हमने राउटर में क्या कर लिया? रिस्टोर कर लिया। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि NVRAM का कैसे बैकअप बनाते हैं और उसको हम कैसे रिस्टोर करते हैं। देखो, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बैकअप बनाने के। एक तो रीजन मैंने यही बता दिया, मान लो किसी ने डिलीट कर दिया, या कभी कभी क्या होता है जैसे मान लो हमारे पास अभी जो राउटर है वो प्रॉपर वर्किंग में है। अभी मान लो मैंने कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रखा था और वो सही चल रहा था। अब मुझे कुछ और एडिशनल चीजें जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है इसमें, तो मैंने राउटर में क्या किया? एडिशनल चीजों को कॉन्फ़िगर कर दिया। लेकिन अब जो राउटर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे यूजर को क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ यार ये राउटर जो है वो पहले ही जैसा हो जाए, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने लगे। बाकी जो हमें एडिशनल चीजें कॉन्फ़िगर करनी है इसको हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अगर हमारे पास पहले कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप है तो उसको हम रिस्टोर करके राउटर को फिर वैसे ही पुराने मोड पे ला सकते हैं कि जैसे कि वो अच्छे से वर्किंग करने लगे। तो एक तो हमारे पास यही रीजन हो गया NVRAM का बैकअप बनाने के लिए। तो एनवायरमेंट में बैकअप रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि हम NVRAM का बैकअप कैसे बनाएंगे और उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, और वहां पे हमें एक सर्वर की भी जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं TFTP सर्वर, ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TFTP स्टैंड फॉर क्या होता है? ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें ही हम बैकअप बनाएंगे और इसी सर्वर से हम क्या करेंगे? उसको रिस्टोर भी करेंगे। फिर चलिए चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और करते हैं अपना प्रैक्टिकल कि कैसे हम NVRAM का बैकअप करेंगे और उसको कैसे हम रिस्टोर करेंगे। तो देखो, ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे ये हमने एक राउटर ले लिया और यहाँ पे अगर हमें सर्वर लेना है तो आप एंड डिवाइस में आके इस सर्वर को ले लो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्विस मिलेगी सर्वर के अंदर। सर्विस में आओ तो देखो इतनी सर्विस है, HTTP, DHCP, DHCPv4, TFTP। तो हमें किस सर्विस की रिक्वायरमेंट है? TFTP की। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइलें मिलेंगी। तो ये आपकी जो है वो iOS फाइल है, इसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या है? अवेलेबल है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं इन फाइलों को, जिससे कि हमें समझ में आ जाए हमने किस फाइल का बैकअप बनाया है, क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत है नहीं। तो TFTP सर्वर जो है यहाँ से ये सर्विस ऑफ हो जाती है और यहाँ से ये सर्विस क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट ये सर्विस क्या रहती है? सर्वर पे ऑन रहती है। ओके, सो ये हमारे पास सर्वर हो गया और ये हमारे पास राउटर है। तो हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे पिंगेबल एनवायरनमेंट नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पिंगेबल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि सर्वर राउटर से पिंग कर पाए और राउटर जो है वो सर्वर से पिंग कर पाए। तो यहाँ पे हमें राउटर के पोर्ट को IP असाइन करना पड़ेगा। IP ऐड 192.168.1.1। ओके, और ये उसका सबनेट मार्क्स होगा 255.255.255.0 और नो शटडाउन
तो हमने इस पोर्ट को आईपी भी असाइन कर दिया है और नो शटडाउन कमांड भी चला दिया है। अब हमें क्या करना है, इस सर्वर को आईपी असाइन करना है। तो सर्वर को कैसे आईपी असाइन करेंगे, 192.168.1.2 ये उसका क्या हो जाएगा सबनेट मास्क, और 192.168.1.1 ये उसका क्या हो जाएगा गेटवे। तो अब ये जो सर्वर है इस राउटर से पिंग कर सकता है। आप कमांड प्रॉम्प्ट में आके ये चीज चेक कर सकते हो, पिंग और यहाँ पे राउटर की आईपी डाल दो 192.168.1.1। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, रिप्लाई भी आ रहा है। तो मतलब मैं इस राउटर से जो है वो कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ओके, अब हम कुछ इस पे ना कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। जैसे होस्ट नेम डिफाइन कर दिया, बैनर एमओटीडी मैसेज ऑफ द डे यहाँ पे कर दो, वेलकम इन CCNA। ओके, और यहाँ पे आप क्या करो, सेट क्लॉक को सेट कर दो। तो पहले हमें हावर्स डिफाइन करने हैं, उसके बाद मिनट और उसके बाद सेकंड। ओके, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 22 अक्टूबर और 2020। तो हमने क्लॉक को भी सेट कर दिया है, चेक कर सकते हो क्लॉक करके। तो देखो यहाँ पे टाइम जो है वो वही आ रहा है जो हमने अभी सेट किया है। ओके, तो ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम सेव कर देते हैं NVRAM में। WR करके हमने क्या किया, NVRAM में सेव कर दिया उस डेटा को। तो अब हम इस NVRAM का क्या करना चाहते हैं, बैकअप बनाना चाहते हैं। आप चेक कर सकते हो सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो देखो ये जो सारा डेटा है वो हमारा NVRAM में क्या है, सेव हो चुका है। अब NVRAM का बैकअप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कमांड चलाएंगे कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग TFTP सर्वर। क्या कमांड चलाएंगे, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग TFTP। मतलब जो NVRAM की फाइलें हैं उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, सेव कहाँ पे करना चाहता हूँ, TFTP, मतलब इस सर्वर पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट, मतलब उस सर्वर का IP एड्रेस। तो उस सर्वर का IP एड्रेस क्या है हमारे पास, 192.168.1.2। डेस्टिनेशन फाइल नेम, आप क्या फाइल नेम रखना चाहते हो, अपने नाम से अगर रखना चाहते हो तो अपने नाम से भी रख सकते हो, या आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हो इंटर कर दो। तो बाय डिफॉल्ट जो नाम है वो क्या हो जाएगा, R1 config। तो मैं चलो नाम रख देता हूं अपना, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया पंकज। ओके, तो ये पंकज नाम से एक फाइल सेव हो चुकी होगी हमारे TFTP सर्वर पे, जहाँ पे हमारा क्या है, NVRAM का बैकअप है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आएंगे TFTP सर्वर में और सर्विस में आके TFTP पे आते हैं, TFTP पे। तो देखो हमें एक पंकज नाम की क्या है यहाँ पे फाइल दिख रही है। तो ये तो हमारा बैकअप हो गया। अब रिस्टोर कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये बैकअप वाली कमांड क्या है, ये तो हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया, उसको सेव किया NVRAM में। उसके बाद कमांड चलानी है कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू TFTP और TFTP सर्वर की IP देनी है। और अगर आप डेस्टिनेशन फाइल नेम, फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप नाम यहाँ पे दे सकते हो और एंटर कर दो। तो अपने इतने बाइट्स की जो NVRAM की फाइल थी वो आपकी सेव हो चुकी है, कहाँ पे, TFTP सर्वर पे। ओके, तो अगर मान लो कोई बंदा क्या करता है, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, NVRAM को इरेज कर देता है और रिलोड करता है, तो अब हमारे पास डेटा रहेगा नहीं, क्योंकि NVRAM को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, और राउटर को क्या कर दिया है, रीलोड कर दिया है। अब हमने जो पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रखी थी वो हमें तो मिलेगी नहीं, क्योंकि NVRAM तो हमारी ब्लैंक हो चुकी है। लेकिन इसका बैकअप जो है वो हमने इस सर्वर पे रखा हुआ है। तो इस सर्वर से हमें क्या करना है, उसका बैकअप जो है वो रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फिर से यहाँ पे पिंगेबल एनवायरनमेंट बनाएंगे, क्योंकि देखो हमारा जो है कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि इस पोर्ट में जो हमने IP असाइन किया है वो भी चला गया होगा और यहाँ पे शट डाउन भी हो चुका होगा ये पोर्ट। तो पहले हम IP प्रोवाइड कराते हैं इस पोर्ट को। तो IP हम दे देते हैं यहाँ पे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। पहले हमने IP दिया था 192.168.1.1। अब हम यहाँ पे IP देते हैं IP ऐड 192.168.1.5 और ये उसका क्या होगा, सबनेट मार्क्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमने यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं यहाँ से। ओके, तो ये IP हमने असाइन कर दिया।
तो ये देखो हमारा फिर से जो है पिंगेबल एनवायरनमेंट बन चुका है। आप सर्वर पे आओ, आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा आईपी में चेंज कर दो। यहाँ पे जो गेटवे होगा आपका क्या होगा 1.5। अब यहाँ से पिंग करो, क्या हम राउटर से पिंग कर सकते हैं? तो पिंग 192.168.1.5। तो देखो हमारे पास रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब उस राउटर से मैं क्या कर सकता हूँ, पिंग कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा बैकअप रखा है उसको हम क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो रिस्टोर कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड चलाएंगे कॉपी tftp2। देखो अब आप tftp से फाइल उठा के दो जगह पे रख सकते हो, या तो रैम पे रख लो या फिर एनबी रैम में रख लो। देखो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर आप एनबी रैम और रैम पे रखते हो। देखो अगर आपने फाइल को रैम पे रखा तो रैम क्या है आपकी, रनिंग मेमोरी है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा रनिंग कॉन्फिग। तो रैम पे क्या होगा, जैसे डेटा आपका रैम में आया तो वो एनबी रैम में तो है नहीं, तो आप उसको सेव कर दोगे WR की कमांड से, तो एनबी रैम में डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एनबी रैम में रखा डायरेक्ट, उसको एनबी रैम में रखा, तो एनबी रैम क्या है आपकी, स्टार्टअप कॉन्फिग। तो एनबी रैम में होगा क्या, वो डेटा प्रोसेस नहीं करेगा, वो आपका एनबी रैम में तो आ जाएगा, रैम पे है नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप एनबी रैम को चेक करोगे तो एनबी रैम में आपको मिलेगा, बट रैम पे नहीं मिलेगा। तो रैम पे लाने के लिए या तो आप कमांड चलाओ या फिर राउटर को रिस्टार्ट कर दो। तो राउटर रिस्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से iOS इमेज को लोड करेगा रैम पे, फिर एनवी रैम का जो डेटा है उसको लोड करेगा बाय डिफॉल्ट कहाँ पे, रैम पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने एनवी रैम में डेटा को सेव किया है तो आपको कमांड के थ्रू या उसे रैम पे लाना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको क्या कर दो, रिस्टार्ट कर दो। ओके, तो आप देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर रैम पे लाया तो इजी है, रैम पे ही है, WR करो एनवी रैम में सेव हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एनवी रैम में लाया, रैम पे तो आप कर ही सकते हो, रैम वाला प्रैक्टिकल आप करके देख लेना, वो इजी है। तो कॉपी tftp टू स्टार्टअप कॉन्फिग। अब वो tftp सर्वर का आईपी एड्रेस पूछ रहे हैं। tftp सर्वर का आईपी एड्रेस है 1.2 और सोर्स फाइल नेम सेम वही फाइल देना है जो आपने यहाँ पे बैकअप में नाम बनाया था। क्या नाम रखा था उसका, पंकज। ओके, डेस्टिनेशन फाइल नेम में छेड़खानी नहीं करनी है, यही बने रहने देना है स्टार्टअप कॉन्फिग। तो आपका रिस्टोर हो चुका है, बट आपको यहाँ पे दिखाई दिया राउटर की जगह पे क्या आना चाहिए था, R1, बट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो चल रहा है वो रैम पे है, रैम पे तो कोई डेटा आया नहीं है, रैम तो आपकी ब्लैंक पड़ी है। ये जो डेटा आया वो कहाँ पे, एनबी रैम में। देखो, तो आपको एनबी रैम से रैम में लाने के लिए या तो रीलोड करो या फिर क्या कमांड चलाओ, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फिग टू रनिंग कॉन्फिग। मतलब जो एनबी रैम का डेटा है उसको मैं रैम पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आप राउटर की जगह पे क्या आ चुका है, R1 आ चुका है। तो आपका ये क्या हो चुका है, रिस्टोर हो चुका है, जो आपने बैकअप बना के रखा था tftp सर्वर पे। तो आप इन कमांड की हेल्प से एनबी रैम का बैकअप भी बना सकते हो और उसको रिस्टोर भी कर सकते हो अपने राउटर में। तो दोस्तों आपने यहाँ पे एनबी रैम का बैकअप भी बना लिया है अपने tftp सर्वर पे और उसको रिस्टोर भी कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ये है, जब हमने बैकअप बनाया था यहाँ पे तो इस पोर्ट पे आईपी थी 192.168.1.1, इसी आईपी से हमने बैकअप बनाया था ना अपने राउटर पे। और जब हमने रिस्टोर किया तो दोबारा हमने कौन सी आईपी दी थी इसमें, जब हमने उसको रिस्टोर किया, इस वाले बैकअप को रिस्टोर किया, तो हमने इस पोर्ट को आईपी दी थी 192.168.1.5। अब जब रिस्टोर हो चुका है हमारा डेटा, तब इस इंटरफेस पे कौन सी आईपी एड्रेस रहेगी, 192.168.1. वाली या 192.168.1.5 वाली। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे। तो आप 100 आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके कमांड को चेक कर सकते हो। इस कमांड की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि इस इंटरफेस पे कौन सी आईपी एड्रेस है। बाकी आप थोड़ा दिमाग लगा के भी आप इसका आंसर दे सकते हो कि इस इंटरफेस पे आप कौन सी आईपी रहेगी, ये 192.168.1. वाली या 192.168.1.5 वाली। इसका आंसर जो है आपको वो कमेंट बॉक्स में देना है और ये आप तभी दे पाओगे जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।